हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आइडियल ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं मेराज अहमद और इस वीडियो में हम लोग बहुपद के बारे में जानेंगे। क्लास 10 से बहुपद के बारे में जानेंगे, बहुपद होता क्या है और साथ ही एग्ज़ाम में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में भी हम लोग देखेंगे कि किस तरह से 1 नंबर वाला क्वेश्चन बहुपद से पूछ सकता है। सबसे पहले हम जानते हैं बहुपद। बहुपद सिंपली भाषा में अगर कहा जाए तो x में बहुपद चर x का ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसमें x के केवल अऋणात्मक पूर्णांक घात ही आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि इस तरह का हो सकता है बहुपद 2x + 3y + 5 = 0। इसको हम कह सकते हैं कि ये बहुपद है। 0 नहीं रहेगा। 2x + 3y + 5 ये हो जाएगा आपका बहुपद। 5x इसको भी आप कह सकते हैं बहुपद। हम लोग ये जान लें कि बहुपद कौन नहीं हो सकता है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये पूछेगा, आपका कुछ ऑप्शन होगा और पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है। तो बहुपद वही होगा जिसमें x चर का ऐसा बीजीय व्यंजक होना चाहिए जिसके x का केवल अऋणात्मक पूर्णांक घात हो। अऋणात्मक पूर्णांक घात हो मतलब कि उसका जो घात होना चाहिए, पावर होना चाहिए, वह धनात्मक होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए। अब हम कुछ एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि कौन बहुपद होगा और कौन नहीं होगा। सपोज डैट अगर ये आपका 5x है तो ये बहुपद है। अगर कोई कहता है x² - 3x तो ये भी बहुपद है। अगर कोई कहता है x - 2 + 5x, क्या यह बहुपद है? तो यह बहुपद नहीं होगा, क्योंकि हमने कहा कि इसका जो घात होना चाहिए यानी जो पावर होना चाहिए वह ऋणात्मक होना नहीं चाहिए, यानी कि अऋणात्मक यानी प्लस होना चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए। तो x का घात कितना हो गया? -2 हो गया। तो इसलिए यह बहुपद नहीं होगा। ध्यान रखना है कैसे आप पहचानेंगे बहुपद है या नहीं है। तो अगर आप यह जान जाएं कि बहुपद नहीं है तो वास्तविक में वो बहुपद होगा। तो आपको ये देखना है, एक तो ये देखना है कि आपका जो घात है, जो x का घात है, जो इसको हम लोग चर बोलते हैं, इसको अचर बोलते हैं, यानी ये ABCD के साथ जो ये जुड़ा हुआ है, यानी x जो है ये चर है और जो संख्या है यह आपका अचर है, यह चर है और ये अचर है। तो अगर आपका चर में उसका पावर माइनस में होगा तो वह बहुपद नहीं होगा। फिर से ध्यान से सुने, अगर कोई भी आपका बहुपद इस तरह का दिया गया है, कोई भी ऐसा दिया गया है, तो आपको चेक ये करना है कि जो चर है, चर का जो घात है वह धनात्मक होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। अगर वह धनात्मक है तो वह बहुपद होगा, और अगर वह धनात्मक नहीं है, ऋणात्मक है, तो वह बहुपद नहीं होगा। सिंपल सा तरीका है, जैसे यहाँ पर हमने दिखाया। अगर आ गया 2x - 1 + 3x तो यह बहुपद नहीं होगा। बहुपद क्यों नहीं होगा? क्योंकि x का घात क्या है? -1 है। दूसरा तरीका यह है कि अगर कहीं पर भी चर वाला पद रूट में दिखाई दे, कहीं पर भी चर वाला पद रूट में दिखाई दे और उसका वर्गमूल ना निकल रहा हो, कहीं पर भी चर रूट में दिखाई दे और उसका वर्गमूल ना निकल रहा हो, तो वह बहुपद नहीं होगा। तो वह बहुपद नहीं होगा। ध्यान रहे, चर वाला पद, अचर से में मतलब नहीं है। जैसे अगर ये √3x है तो यह बहुपद होगा। क्यों होगा? क्योंकि चर नहीं है रूट में, अचर है। अचर से हमको मतलब नहीं है। अगर हमारा चर वाला पद रूट में है, उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, यानी उसका जब हम लोग घात निकालेंगे, √x का हम घात निकालेंगे तो होगा x का पावर 1/2, x का पावर 1/2, जो कि पूर्णांक नहीं है। यही कारण है कि यह बहुपद नहीं होगा। तो ध्यान में रखना है, आपका क्या ध्यान में रखना है कि जो ये आपका चर वाला पद है, अगर रूट में है, उसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है, बाहर वो नहीं निकल पा रहा है, तो वह बहुपद नहीं होगा। तो एक तो तरीका हो गया, आपको देखना है पावर में अगर माइनस है तो बहुपद नहीं होगा। दूसरा, अगर चर वाला रूट में है और उसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है या घनमूल नहीं निकल रहा है तो वह भी बहुपद नहीं होगा। अब देखिए, जैसे एक क्वेश्चन है x + 1/x, क्या यह बहुपद होगा? सोचिए आप खुद।
तो अगर आप इस क्वेश्चन को देख रहे होंगे तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये बहुपद होगा, पर अगर इसको आप ध्यान से देखें, इसको और आगे सॉल्व करें, सरल करें, तो ये आपका 1/x होगा। जब ऊपर जाएगा तो ये होगा x⁻⁻1। अब आपको लग रहा होगा ये बहुपद नहीं है, तो x + 1/x बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब x को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और सरल करेंगे तो इसका घात क्या हो जाएगा? -1। जैसे ये वाला फार्मूला आप पढ़े होंगे 8 क्लास में, a⁻⁻m = 1/a⁻m। तो अगर ऐसा कोई है, मतलब 1/x है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? x, इसका पावर कुछ नहीं तो 1 होगा, -1। तो इस तरह से 1/x को हमने लिखा x⁻⁻1, तो ये माइनस में आ गया, तो ये बहुपद नहीं होगा। तो ये आसानी से आप पहचान जाएंगे कि बहुपद है या नहीं है। अब थोड़ा सा बहुपद के ही बारे में हम चर्चा करते हैं। बहुपद में भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे एक पदी बहुपद, एक पद वाले बहुपद, एक पद वाले बहुपद। एक पद वाले का मतलब क्या है? जैसे 3x हो गया, 5x हो गया, 2x हो गया, बस एक पद है, मतलब एक ही है, तो ये क्या कहलाएगा? एक पद वाला बहुपद। द्विपद वाला बहुपद, इसको आप ध्यान में रख लें, अगर एक नंबर वाला क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें आपको लगाना होगा, टिक लगाना होगा। एक पद वाले बहुपद एक गो पद होगा, द्विपद वाले बहुपद दो गो पद होगा। 3x + y हो सकता है, 5x + 4 हो सकता है। दो पद है ना, एक और एक दो, तो इसको हम कहेंगे द्विपद वाले बहुपद, द्विपद वाले बहुपद। इसी तरह से त्रिपद वाले बहुपद, अब 3 हो गया, 3x + y + 5, तो इसको आप कहेंगे 3 पद वाला बहुपद, 3 पद वाला बहुपद। अच्छा, शून्य पद वाला बहुपद कभी कभी ये भी पूछ देता है, शून्य पद वाला बहुपद, तो उसमें क्या होगा? खाली अगर शून्य हो तो उसको आप कहेंगे शून्य पद वाला बहुपद, शून्य पद वाला बहुपद। अक्षर पद वाला बहुपद, अक्षर पद वाला बहुपद। अक्षर पद वाला बहुपद किसको कहेंगे? जो संख्या है, जैसे 2 है, 5 है, 7 है, 8 है, ये भी बहुपद है, ध्यान रहे। 2, 5, 7, 8 ये भी बहुपद है। और ये किस तरह का बहुपद है? अक्षर पद वाला बहुपद, यानी इसमें चर नहीं, x, y, z कुछ नहीं है ना, तो इसलिए इसको कहेंगे अक्षर पद वाला बहुपद। फिर से एक बार देख लें, एक पद वाले बहुपद, इसमें एक पद होगा, द्विपद वाले 2 पद होगा, त्रिपद वाले 3 पद होगा, शून्य पद में खाली 0 होगा, अक्षर पद में संख्या होगा -2, 5, 7, 8 कुछ भी हो सकता है, तो ये क्या होगा? अक्षर पद वाला बहुपद। अब चर अचर हम लोग समझ लेते हैं। एक चर, दो चर, एक चर वाले बहुपद, एक चर वाले बहुपद, एक चर वाले बहुपद। तो एक चर वाला बहुपद कौन होगा? जैसे x खाली हो या 5y हो, 3x + 5 हो सकता है, 2y + 6 हो सकता है। तो इसमें क्या है? ये ABCD वाला जो है, x एक ही है ना, तो एक चर वाला बहुपद, y एक चर वाला बहुपद, 3x + 5। तो देखिए पद के हिसाब से 2 गो पद है, लेकिन चर के हिसाब से कई गो है? एक चर है, तो इसको हम कहेंगे एक चर वाले बहुपद। इसमें भी देखिए y एक चर वाला बहुपद है ना। दो चर वाले बहुपद, तो उसमें क्या होगा? जैसे x + y हो गया, 2x + 3y + 5 हो गया, 5x + 9y। तो देख रहे हैं इसमें x और y कई गो चर हुआ? कितना चर हुआ? 2 चर, तो इसको हम कहेंगे 2 चर वाले बहुपद। इसमें देखिए x y है, इसको भी हम कहेंगे 2 चर वाले बहुपद। x y है, 2 चर वाले बहुपद। 3 चर वाले भी हो सकता है। इसी तरह से आगे बढ़ते जाएगा, कैसे? जैसे x + y + z, x + y + z, तो इसमें कितने चर हैं? 1, 2, 3, तो इसको हम कितना कहेंगे? 3 चर वाले बहुपद। अब थोड़ा सा हम लोग घातांक वाले समझ लेते हैं, घात वाले। एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद। देखिए, अगर आप एक नंबरी क्वेश्चन तैयार करना चाहते हैं तो सबसे पहले, अगर बहुपद के बारे में आप जानना चाहते हैं कि बहुपद का एक नंबरी कैसे तैयार होगा, तो पहले ये जान लेना जरूरी है कि बहुपद होता क्या है। अगर आप यह जान जाएं कि बहुपद होता क्या है, एक चर वाले बहुपद क्या होते हैं, 2 चर वाले बहुपद क्या होते हैं, 3 चर वाले बहुपद क्या होते हैं, एक घातीय बहुपद क्या होते हैं, द्विघातीय बहुपद क्या होते हैं, अगर ये सब आप जान लें तो आपका एक नंबर वाला क्वेश्चन बनाना आसान हो जाएगा। चलिए अब हम जानते हैं एक घातीय बहुपद। तो एक घातीय, घात पावर समझ रहे हैं ना, जैसे आपका 5x, तो इस पर पावर कुछ नहीं तो क्या है? 1 है, कुछ नहीं तो क्या है? 1 है, तो ये क्या होगा? एक घातीय बहुपद।
देख रहे हैं, ये सब क्या है, एक घात वाले बहुपद। इस पर पावर कितना, एक, इस पर पावर कितना, एक, इस पर पावर कितना, एक, इस पर पावर कितना, एक है, और भी हो सकता है, पावर कितना है, एक है, तो इसको हम कहेंगे एक घातीय बहुपद, जिस पर एक पावर होगा, यानी पावर कुछ नहीं है तो इसका मतलब एक है, जिसको हम कहेंगे एक घातीय बहुपद। अब द्विघातीय आप समझ गए होंगे, जैसे आपका 5x² + 3y, तो घात तो इस पर भी है, इस पर भी है, इस पर एक है, इस पर दो है, दो वाला को हम लेके चलेंगे, तो इस पर इसको हम क्या कहेंगे, द्विघातीय बहुपद। क्या कहेंगे, द्विघातीय बहुपद। इस तरह से त्रिघातीय हो जाएगा, 5x³ + 3x² + 2x + 5 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें देखें घात इस पर भी है, घात इस पर, घात, लेकिन अधिक घात इस पर है ना, तो इसलिए कौन सा होगा, त्रिघातीय बहुपद। कौन सा होगा, त्रिघातीय बहुपद। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। बहुपद से बहुत सारा क्वेश्चन, 1 नंबर वाला आपको पता होना चाहिए कि इस बार के एग्ज़ाम में आपको 100 क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ होगा, 1 नंबर वाला होगा जिसमें 50 बनाना है, और मुझे लगता है कि अगर आप इस पर विशेष फोकस करें तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो हम देखते हैं बहुपद का 1 नंबर वाला क्वेश्चन। सबसे पहले दिया है, एक घात वाला बहुपद कहलाता है। ध्यान रखिएगा, एक घात वाले बहुपद को हम लोग कहते हैं रैखिक बहुपद। क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। एक घात वाले बहुपद को कहा जाता है रैखिक बहुपद। एक घात वाले बहुपद को कहा जाता है रैखिक बहुपद। दूसरा क्वेश्चन है, त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप कहलाता है। त्रिघातीय, तो त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप होता है ax³ + bx² + cx + d। ध्यान रखेंगे, त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप जो होता है ax³ + bx² + cx + d होता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ax³ + bx² + cx + d। बहुपद 4x² - 4x + 1 के मूलों का गुणनफल होगा। तो ये आपको बताया गया होगा, मूलों का गुणनफल इस तरह का होता है अल्फा × बीटा। इसका सूत्र होता है c/a। तो ध्यान रहे, यहाँ पर आपका बहुपद है 4x² - 4x + 1। आपको ये बताया गया होगा, जो a का मान लिया जाता है वह x के गुणा से लिया जाता है। तो x के गुणा में, क्योंकि द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, ये त्रिघात का हो गया ax³ + bx² + cx + d। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c। तो यहाँ पर जो x² के गुणा में होता है वह होता है a, कितना है 4। जो x के गुणा में होता है वह होता है b, तो x के गुणा में कितना है -4। और जो अचर पद होता है उसको हम कहते हैं c। ये हो गया आपका 1। यहाँ आपको निकालना है शून्यांकों का मूलों का गुणनफल, यानी अल्फा × बीटा। इसको अल्फा × बीटा कहा जाता है, मूलों का गुणनफल। इसका फॉर्मूला होता है c/a। c का मान कितना है 1 और a का मान कितना है 4। तो आंसर हो जाएगा 1/4। इसमें कौन सा हो जाएगा, c हो जाएगा 1/4। 4 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। ध्यान रहे, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, ये नहीं पूछ रहा है कि कौन है, कौन नहीं है, तो यही होगा। देखिए, इसमें x² है, x है, x क्यों है, x² है, x है, होगा। यहाँ पर आप देखें x + 1/x। अभी मैं इसके बारे में बता रहा था, तो क्या होगा, ये x होगा, और इसका जब घात ऊपर ले जाएंगे तो होगा x⁻⁻1। और हमने बताया कि बहुपद अगर पावर में -1 आ जाए, -2 आ जाए, माइनस में आ जाए, यानी घात जो है ऋणात्मक आ जाए, तो वह बहुपद नहीं होगा। तो इसमें 4 का आपका आंसर हो जाएगा सी, यह बहुपद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक द्विघात बहुपद के मूलों का जोगफल एवं गुणनफल क्रमशः 2 और -15 है तो द्विघात बहुपद होंगे। एक द्विघात बहुपद के मूलों का जोगफल, तो मूलों का जोगफल का मतलब हो गया आपका अल्फा प्लस बीटा, या इसको मूलों का जोगफल भी लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। ये हमारा है 2 और कह रहा है कि मूलों का गुणनफल -15 अल्फा इंटू बीटा, ये हो गया आपका -15। और कह रहा है कि बहुपद ज्ञात करें, तो बहुपद के लिए फार्मूला होता है बाबू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पर ध्यान रखें x²
माइनस, सूत्र जरूर याद रखेंगे, बहुपद का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। या इसको ऐसे भी बोला जाता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 2 है, और एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है -15 है। तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस -15, ये हो जाएगा आपका आंसर। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, देखिए इसमें कौन सा होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, यानी डी इसका आंसर हो जाएगा। 5 का आंसर, 5 का कितना हो जाएगा डी। छठवां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक यदि अल्फा और बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के मूल हो तो 1 अल्फा प्लस 1 बीटा का मान ज्ञात करें। यहाँ पर कह रहा है, ध्यान दें, एक समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, 6 नंबर क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और कह रहा है कि के मूल अल्फा और बीटा हो तो इसको निकालना है क्या 1 अल्फा प्लस 1 बीटा। देखिए आसान तरीका है, इसको बहुत तरीके से बनाया जा सकता है, सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। पहले आप यहाँ पर ले लें a बराबर 1, b बराबर 1 और c बराबर भी 1। अब आपको निकालना है 1 अल्फा प्लस 1 बीटा। आप एक काम करें, इसको बाटा पर का जोड़ कर लें, बाटा पर का जोड़ करेंगे तो अल्फा और बीटा का एलसीएम अल्फा बीटा हो जाएगा, अल्फा से अल्फा कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा बीटा, और यहाँ पर क्या बचेगा प्लस अल्फा। तो बीटा प्लस या अल्फा प्लस बीटा एक ही बात है। अब बाटा अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा का मान बोले आप -b/a, बड़ा बट्टा अल्फा इंटू बीटा का मान c/a, a से a आप काट दीजिए, आपका हो गया -b/c। तो -b, एक का मान क्या है, b का मान क्या है -1, c का मान क्या है 1, तो आपका हो जाएगा -1, यानी 6 का आंसर कितना होगा -1। देखिए बी नंबर 6 का आंसर कितना हो जाएगा -1। आगे हम लोग बढ़ते हैं, 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन देखें क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, कौन बहुपद नहीं, ध्यान दें यहाँ पर रूट है ना, देख रहे हैं, ये तो आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पर रूट है, चर में रूट है, हमने बताया था कि चर में रूट होना नहीं चाहिए, तो 7वां का कौन सा हो जाएगा सी हो जाएगा। फिर कह रहे द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक होंगे, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक होंगे। तो एक काम करें, आप शून्यक निकाल लें, या अगर आपके पास उतना सेंस है तो इसको रख के आप जांच कर सकते हैं, इन दोनों को 4 है ना, चारों का आप रख के जांच कर सकते हैं, पर उसमें ज़्यादा समय लगेगा। एक काम करिए आप निकाल लें शून्यक। क्वेश्चन नंबर 8, शॉर्टकट भी ट्रिक है, पर इसको आप आसानी से ऐसे ही बना सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसका आपका दे रहा है कि इसमें कौन शून्यक होगा, तो आप ये काम करिए इसका शून्यक निकाल लीजिए, इसका फैक्टर तोड़िए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 बराबर 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर में 2 से गुणा होगा 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हो गया, हमें ऐसा संख्या लेना है कि गुणा करने पर 2 और जोड़ने घटाने पर 3, तो 2 और x, 2x में जुटेगा तो 3x होगा, गुणा होगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन लीजिए x प्लस 2 और फिर x प्लस 2, यहाँ हो जाएगा +1 बराबर 0, x प्लस 1 और x प्लस 2 बराबर 0। देखें x बराबर कितना आ गया -1 -2, -1 -2 अब खोजें 8 में, 8 में कहाँ है डी नंबर, तो 8वां का कितना हो जाएगा डी हो जाएगा। 9 नंबर, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के मूल हो तो 1 अल्फा प्लस 1 बीटा का मान होगा। अब जो 6 नंबर अभी क्वेश्चन बताए थे उसी के आधार पर आप 9 नंबर बना लेंगे, आसानी से आ जाएगा। अब हम देखते हैं आगे 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 10 का द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक होंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0, इसको 0 लेकर समीकरण बनाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस उधर जाएगा +3 होगा, x बराबर प्लस माइनस √3, यानी x का मान होगा 1 √3 प्लस में और एक होगा -√3। अब देख लें इसमें ये वाला हो जाएगा +√3 -√3, तो 10 का द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य कौन होंगे -√3 और +√3। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है,
देखिए यदि अल्फा और बीटा बहुपद इतना है तो मूल 1 बटा ये 9 नंबर पर ही बन जाएगा। 6 9 11 ये तीनों एक ही समान है तो आप इसको बनाएंगे। 12 द्विघात बहुपद 6x² माइनस 7x माइनस 3 का शून्यक होगा। 6x² माइनस 7x माइनस 3 का शून्यक होगा। शून्यक निकाल लेते हैं हम लोग। तो आप एक काम करें, छतरी 18x² होगा, ये मैं रफ पर आपको बनाना है। तो अब इसके बाद हम क्या करें, फैक्टर तोड़ेंगे। ऐसा संख्या लेना है गुणा करने पर 18 है, जोड़ने घटाने पर 7 है। तो हमारा 9 और 2, 9 दूना 18 और 9 में से 2 घटेगा 7, तो ये हो जाएगा आपका 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। इसमें हम कॉमन लेंगे, कितना निकलेगा 3x, तो ये बचेगा 2x माइनस 3, यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 3, यहाँ पर क्या होगा +1 बराबर 0। 3x प्लस 1 2x माइनस 3 बराबर 0। 3x प्लस 1 बराबर 0। 3x बराबर -1, x बराबर -1 बट्टा 3। 2x माइनस 3 बराबर 0। 2x बराबर 3, x बराबर हो जाएगा 3/2। तो 11 का हमारा आंसर होगा x का मान -1/3 और 3/2। 11 नहीं 12 नंबर है, 12 नंबर। 12 का हमारा आंसर होगा -1/3, 1/3 और 3/2। देखिए ये वाला -1/3 और 3/2, यानी 12 का ए नंबर आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 भी आप निकाल लेंगे। देखिए फिर से वही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, 1/α प्लस 1/β, तो आप आसानी से निकालेंगे। जैसे 9 नंबर था वैसे ये बन जाएगा। 14 नंबर ax² प्लस bx प्लस c के शून्यकों का योग क्या होगा। शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा, तो क्या होता है सूत्र -b/a। यहाँ b का b है तो -b/a। शून्यकों का योग का सूत्र आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 14 का a -b/a। क्वेश्चन नंबर 15, 4 घात वाले द्विघातीय बहुपद होते हैं। 4 घात वाले द्विघातीय बहुपद होते हैं। तो देखिए द्विघातीय बहुपद तो होंगे नहीं, 4 घात वाला है तो त्रिघातीय तो होंगे नहीं, रैखिक तो होंगे नहीं। क्यों? क्योंकि रैखिक कौन होता है, 1 घात वाला होता है, तो चतुर्थ घातीय बहुपद कहलाएंगे। 4 घात वाले बहुपद कौन कहलाएंगे, चतुर्थ घातीय बहुपद कहलाएंगे, यानी 15 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है यहाँ पर, ध्यान दें 16 नंबर है, यदि बहुपद px बराबर x² माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक a, b हो तो ab का मान होगा। यदि बहुपद px बराबर x² माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक a और b हो तो ab का मान होगा। a इंटू बी का मान होगा। हम क्या करते हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। 16 नंबर जो क्वेश्चन है, x² माइनस 2x प्लस 5, यहाँ पर कह रहा है कि a इंटू बी। देखिए तो a इंटू बी आप समझिए या अल्फा इंटू बीटा इसको समझिए, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया है। यदि बहुपद px बराबर x² माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक a, b हो, यहाँ अल्फा बीटा देता तो आप अल्फा इंटू बीटा का क्या निकालते, c/a। अब अल्फा के जगह पर a दे दिया, बीटा के जगह पर b दे दिया है, तो अल्फा इंटू बीटा ही इसको समझिए। तो सूत्र क्या होगा c/a। c का मान क्या है 5 और a का मान क्या है 1, तो ये कितना हो जाएगा 5, यानी आपका आंसर हो जाएगा 16 का a। 17 द्विघातीय बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। द्विघातीय बहुपदों के शून्यकों की संख्या होती है, कितनी होती है 2 होती है। द्विघातीय बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है 2 होती है। त्रिघातीय का 3 होगा। 18 नंबर द्विघातीय बहुपद QX इक्वल x² माइनस x प्लस 4 के शून्यक अल्फा, बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपका समीकरण है x² माइनस x प्लस 4। अगर यहाँ a का देखेंगे तो 1 होगा, b कितना होगा -1 और c कितना होगा 4 होगा। तो अल्फा प्लस बीटा सूत्र क्या होता है -b/a। तो -b यानी कि आपका -1 इसमें सूत्र में क्या हो गया, एक b में सूत्र ऑलरेडी माइनस है और a का मान 1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/1 यानी कि 1। तो इसका आंसर कितना होगा 1, यानी 18 का कितना हो जाएगा c।
आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 19 क्या कर रहा है, वही चीज़ है अभी जो 18 आप देखे सेम चीज़ है। 20 नंबर देखते हैं, 4x² + 1/7 किस प्रकार का बहुपद है। जी देखिए इसमें द्विघात दो घात है ना, तो द्विघातीय बहुपद है। क्वेश्चन नंबर 21, यदि बहुपद px x² + 7x + 10 के शून्य का अल्फा बीटा अल्फा इंटू बीटा, ये वाला सूत्र आप लगाएंगे फिर से c/a पर ये बन जाएगा। 22 नंबर, यदि द्विघात बहुपद में x² - 2x + 5 के मूल अल्फा कमा बीटा होता अल्फा प्लस बीटा, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया 19 नंबर वाला, तो 22 भी हो जाएगा आपका। 23, बहुपद 2x + 3 का शून्यक निम्नलिखित में से कौन होगा। देखिए सिंपल है, 2x + 3 है तो बराबर आप 0 लो, 2x बराबर कितना होगा -3 होगा, x बराबर कितना हो जाएगा -3/2, तो ये 23 में आपका कितना हो जाएगा -2/3, यानी 23 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, किसी बहुपद px x² + bx + c के शून्यक -2 और 6 है तो b तथा c के मान ज्ञात करें। किसी बहुपद x² + bx + c के शून्यक -2 और 6 है तो b और c का मान ज्ञात करें। देखिए आसान है, यहाँ पर ध्यान रखें, x² + bx + c और इसके शून्य का मान दिया एक -2 और एक दिया है 6। तो ध्यान रखें जो भी हम लोग बहुपद होता है उसको समीकरण बना के जो भी शून्यक निकालते हैं ना, तो शून्यक का मान जो इसमें रखने के बाद ये किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, अगर ये शून्यक इसका है तो इसका मान कितना होना चाहिए 0, तो x के जगह पर हम रखेंगे -2 का होल स्क्वायर प्लस b -2 प्लस c बराबर 0। ये कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा -2b प्लस c बराबर 0। आप चाहें तो इसको समीकरण 1 ले लें, समीकरण 1। आगे फिर इसी का शून्यक 6 है तो इसमें भी 6 रखेंगे, 6 का स्क्वायर प्लस b गुणे 6 प्लस c बराबर 0। कितना होगा 36 प्लस 6b प्लस c बराबर 0। ये हो गया आपका समीकरण 2। अब क्या करें, समीकरण 1 और 2 को आप सॉल्व कर लीजिए। 1 को लिखिए 4 - 2b प्लस c बराबर 0। समीकरण 2 को रखिए 36 प्लस 6b प्लस c बराबर 0। ये हो गया आपका 1 और ये हो गया आपका 2। सॉल्व करिए, देखिए c बराबर है ना प्लस के लिए क्या बताया गया आपको, घटाने पर। जैसे लिखते हैं घटाने पर साइन चेंज हो जाता है, यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, तो c में से c जाएगा कट जाएगा। अब ये बीच वाला साइन से कोई मतलब नहीं, -2 -6 -8b, और 4 में से 36 जाएगा -32, यहाँ पर कितना है -8b -32 -8b बराबर 0। -8b बराबर ये माइनस उधर जाएगा प्लस, काट दीजिए इसको, b बराबर कितना हो गया -4। अब b का मान ले जाके आप समीकरण 1 या 2 में रख लीजिए। यहाँ हम रखते हैं 4 - 2 गुणे -4 प्लस c बराबर 0। 4 माइनस प्लस, 4 दूना 8 प्लस c बराबर 0। 4 8 कितना हो गया 12 प्लस c बराबर 0, c बराबर -12। तो b का मान हमारा आ रहा है -4 और c का मान आ रहा है -12। क्वेश्चन नंबर कितना था 24। क्वेश्चन नंबर कितना था 24। तो 24 में हमारा कितना आया देखें, b का मान -4 और c का मान -12। कौन सा होगा c नंबर, -4 -12। क्वेश्चन हम लोग 25 देखते हैं। 25 क्या कह रहा है, 25 है, यदि द्विघात बहुपद px² + 3x + p का एक शून्यक -2 है तो p का मान होगा। फिर वही चीज़ आ गया अभी जो हम लोग बनाए थे। आप क्या करेंगे, इसका मान इसमें रखेंगे। ये आपका है px² + 3x + p, बहुपद है, इसको बराबर लगा के 0 लगाइए। अगर इसका शून्यक -2 है तो इसका मान 0 के बराबर होना चाहिए। तो हम क्या लेंगे, p x के ऊपर रखेंगे -2 का स्क्वायर प्लस 3 -2 प्लस p बराबर 0। ये हो जाएगा आपका p -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा +4, 4p
और ये प्लस माइनस, माइनस 6 प्लस पी बराबर 0। 4 और प्लस ये आपका 1 पी जुटेगा ना, 4 1 5, 5 पी माइनस 6 बराबर 0। तो ये हो जाएगा आपका 5 पी बराबर 6, तो पी बराबर हो जाएगा 6/5। पी बराबर कितना हो जाएगा? 6/5। इसका आंसर तो गलत दिया है, फिर भी एक बार और हम चेक कर लेते हैं इसको। -2 दिया है, -2 रखेंगे यहाँ पे, तो -2 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4p, और ये +3 x के ऊपर -2 प्लस p बराबर 0। ये हो जाएगा आपका 4p प्लस माइनस -6 प्लस p बराबर 0। तो ये हो जाएगा 4 और प्लस 1 5p माइनस 6 बराबर 0, 5p। आंसर इसका होना चाहिए 6/5। हालांकि इसमें ऑप्शन ही गलत दिया है, ऑप्शन ही गलत दिया है 25 नंबर, लेकिन आंसर हम लोग का कितना आएगा? 6/5। इसका ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 26, 7 बराबर px का एक ग्राफ x अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर सकता है? 7 बराबर px, 7 बराबर px, यानी px बराबर दिया आपका 7 दिया है, तो कह रहा है कि यह कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर सकता है। इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। n बिंदुओं पर तो n बिंदुओं पर होगा, पर ये क्वेश्चन में हमको डाउट लग रहा है। हम लोग इसको पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा। जो ग्राफ वाला शायद आप लोग को बताया नहीं गया था, कैसे हम जानेंगे? बता ही देते हैं, कंप्लीट हो जाए। 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें से पूछ सकता है आपको। चलिए इसको हम लोग थोड़ा जान लें, ये इम्पोर्टेंट में है, ध्यान रखिएगा और अच्छे से समझिएगा, आपको समझ में आएगा। एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद, अगर एक घातीय बहुपद का आलेख खींचा जाए, एक घातीय बहुपद का जो आलेख बनता है वो हमेशा सरल रेखा होगा। सरल मतलब सीधा रेखा होगा। जैसे ये आपका 2x + 3y है ना, इसका आप जब भी ग्राफ आलेख खींचेंगे तो आलेख हमेशा क्या होगा? सरल रेखा होगा। क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक घातीय बहुपद का आलेख कैसा होगा? तो कैसा होगा? सरल रेखा। कैसा होगा? सरल रेखा, एकदम सीधी रेखा होता है, सीधी रेखा। अब बात आता है द्विघातीय। द्विघातीय बहुपद का आलेख कैसे होता है? वो द्विघातीय बहुपद का जो आलेख होता है वह परवलय के आकार का होता है। परवलय के आकार का मतलब इस तरह का हो सकता है, ऊपर की तरफ ऐसे हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। यही इसका आकृति, यहाँ भी ऊपर से ऐसे हो सकता है, ठीक ना, इसको परवलय बोलते हैं। तो ऐसे हो सकता है। अगर कोई कहता है द्विघातीय, द्विघातीय बहुपद जो है उसका आकृति कैसा होगा, तो वह परवलय के जैसा होगा। कैसा होगा? परवलय, परवलय के जैसा होगा। द्विघातीय बहुपद का आलेख जो होगा वह परवलय होगा, और एक घातीय बहुपद का जो आलेख होगा वह एक सरल रेखा, हमेशा सीधी रेखा में होगा। और एक चीज जान लेते हैं हम लोग कि अगर कोई आपको आलेख दिखाया जाए, ऐसे कोई आलेख दिखा रहा है ऐसे, और पूछ रहा है, ये आलेख बना हुआ है, ठीक है, ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। अगर इससे आपको पूछा जाए ये इस टाइप का क्वेश्चन कि इसमें जो x अक्ष काट रहा है, तो इसमें अगर पूछा जाए कि शून्याकों की संख्या कितनी होगी, ये आपको ग्राफ देख के बताना है शून्याकों की संख्या कितनी होगी। बहुत आसान है। यह ग्राफ, यह जो आलेख x अक्ष को जितना बिंदु पर काटेगा,
आलेख उसका उतना ही होगा। फिर से सुने, ये एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष को जो आलेख है जितना बिंदु पर काटेगा उसका शून्यकों की संख्या उतनी होगी। तो ये जो आलेख आप देख रहे हैं कई जगह काट रहे एक्स अक्ष को, एक जगह काट रहा है तो इसके शून्य की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। 2 क्यों होगी? यहाँ एक काट रहा है और एक यहाँ काट रहा है, 2 जगह काट रहा है ना। देखिए मैं कुछ क्वेश्चन ही दिखा देता हूँ आपके एसएफ का, आपको समझ में और आ जाएगा आसानी से। देखिए ध्यान दीजिए, जैसे ये क्वेश्चन है, आपको कह रहा है कि नीचे दिए गए बहुपदों का आलेख को देखकर जांच करें कि यह घातीय है, द्विघातीय या त्रिघातीय है, और न तो द्विघातीय है और न एकघातीय है। तो देखिए सरल रेखा है, तो अभी हमने बोला सरल रेखा होगा तो कौन सा होगा? एक घातीय बहुपद होगा। सरल रेखा तो एक घातीय। इसमें देखिए सरल रेखा है, एक घातीय बहुपद। यह परवलय के आकार का है, द्विघातीय बहुपद। ये परवलय के आकार का है, द्विघातीय बहुपद। इसको आप देखें, इसको देखिए, ये ना परवलय है और ना सरल रेखा है, तो यह ना तो एक घातीय है ना तो द्विघातीय। ये भी परवलय के आकार का नहीं, परवलय ऐसे मैंने बताया था ऐसे, तो ये भी ना एक घातीय होगा ना द्विघातीय। इसको देखें, ये भी ना एक घातीय होगा ना द्विघातीय, ये भी ना एक घातीय होगा और ना द्विघातीय, क्योंकि ये ऐसे पूरा 3 बार आ रहा है, तो ना एक घातीय होगा और ना द्विघातीय। अब क्वेश्चन नंबर 2 को अगर आप ध्यान से देखें, क्वेश्चन नंबर 2, तो यहाँ कह रहा है कि नीचे के चित्रों में y बराबर px के आलेख दिए गए हैं, जहाँ px का एक बहुपद है, प्रत्येक स्थिति में शून्यकों की संख्या बताएं। तो अभी मैंने शून्य की संख्या के लिए बताया, शून्य की संख्या के लिए बताया कि ये जो x अक्ष पर जितना बार आलेख काटेगा शून्यों की संख्या उतनी होगी। तो ये कई जगह काट रहा है, 1 और 1 2, 2 बिंदु पर काट रहा है, तो इसके शून्यों की संख्या 2। इसको ध्यान से देखिए फिगर में, 1 जगह 2 जगह 3 जगह, एक अक्ष है ना, एक अक्ष को 1 जगह 2 जगह 3 जगह, 3 जगह काट रही है, तो शून्यों की संख्या 3। इसको देखें कितनी होगी? 1 होगी। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये एक जगह ही टच कर रहा है, तो इसके भी शून्य की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। इसके शून्य की संख्या 2, 1 और 1 2, इसके शून्य की संख्या 1। समझ में आ गया होगा। अब जितना x अक्ष है, आलेख जितना जगह x अक्ष को काटेगी शून्यों की संख्या उतना ही होगा। चलिए आगे हम लोग जानते हैं क्वेश्चन के बारे में, कहाँ तक था ये क्वेश्चन। 26 नंबर n बिंदुओं पर दिया है, पर हमको इसमें डाउट लग रहा है। आप 27 देखें, px बराबर x² माइनस 3x माइनस 4 का x बराबर 4 पर क्या मान होगा? तो कुछ नहीं, आप 4 इसमें रख दीजिए, 4 उसमें रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे px का मान दिया है, px बराबर क्वेश्चन नंबर 27, px बराबर x² माइनस 3x माइनस 4, x बराबर 4 पर। तो आपको क्या करना है, p जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे? 4, यहाँ 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर माइनस 3 गुणे 4 माइनस 4, 4 चौके 16 होगा, माइनस 12 होगा, माइनस 4 होगा। 16 में से, या आप ऐसा करेंगे 16 माइनस 16 बराबर कितना होगा? 0, यानी कि इसका आंसर कितना होगा? 0। 28 किसी बहुपद में चर का घात इनमें से कौन सा होगा? धन पूर्णांक होना चाहिए, ऋण पूर्णांक नहीं होगा, माइनस नहीं हो सकता ना। अभी मैंने बताया कोई भी बहुपद होगा तभी वह बहुपद कहलाएगा जब उसका जो पावर हो, घात यानी पावर, घात क्या होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए, धन पूर्णांक होना चाहिए। ऋण नहीं हो सकता है, भिन्न संख्या नहीं हो सकता है, क्या होना चाहिए? धन पूर्णांक। भिन्न संख्या कहने का मतलब जैसे रूट एक्स, तो रूट एक्स का जब आप पावर में तोड़ेंगे तो कैसे होगा? x की पावर 1/2, तो ये भिन्न हो गया, भिन्न नहीं होना चाहिए, यानी कि रूट में नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? धन पूर्णांक होना चाहिए। 29 नंबर, 2x³ माइनस 6 माइनस 3 के x² प्लस 4x माइनस 5 के शून्यकों का योग 6 है, तो k का मान ज्ञात, k का मान है। अब ये देखिए आपका हो गया त्रिघातीय बहुपद, यहाँ पर 29 नंबर क्या हो गया? त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद का ये फॉर्मूला हम लोग पहले देख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस b/a, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा c/a, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस d/a। और अगर त्रिघातीय बहुपद निकालना हो, जैसे द्विघातीय बहुपद का फॉर्मूला था x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, उसी तरह से त्रिघातीय बहुपद के लिए फॉर्मूला होता है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा।
तो अब जैसे अगर जोग कहेगा, सिर्फ जोग कहेगा तो माइनस बी बट्टा ए, त्रिघातीय बहुपद होगा जोग कहेगा तो माइनस बी बट्टा ए, दो दो करके उनके गुणांकों का जोग तो सी बट्टा ए, और खाली गुणनफल कहेगा, सिर्फ गुणनफल कहेगा तो माइनस डी बट्टा ए। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया है 29 नंबर, तो 29 क्या कर रहा है आपको, 29 कह रहा है कि 2x³ माइनस 2x³ माइनस 3kx² प्लस के शून्यकों का योग है। तो यहाँ पर पहले आप a निकालेंगे, a क्या होगा, x³ वाला होगा, क्योंकि ये त्रिघातीय बहुपद है। त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप आपको क्या लिखवाया गया है, x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो x³ में क्या है, यहाँ पर क्या होगा 2 होगा, और b का मान क्या होगा -3k होगा, -3k, x² को छोड़ के बाकी जो रहेगा हो जाता है। c का मान 4 और d का मान -5। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बटा ए। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी जोग, शून्यकों का जोग, ये जोग कहलाएगा। कितना दिया है 6, माइनस बी तो -3k बटा ए का मान 2, आपका गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा -3k बराबर 6 दूना 12, काट दीजिए, k बराबर कितना हो गया -4। तो आपका k का मान कितना होगा बाबू -4, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है आपका, इसमें भी माइनस है और इसमें भी माइनस है, तो यहाँ पर आप माइनस रखेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो अभी ये हो जाएगा सिर्फ 4, यानी के बराबर कितना होगा 4 होगा, के का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। आगे है, यदि x² प्लस ax माइनस बी के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम में हो तो b का मान क्या होगा। कहने का मतलब ये है x², ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर आपका 30 नंबर है, x² प्लस ax माइनस बी के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, एक दूसरे क्या हो व्युत्क्रम हो तो b का मान क्या होगा, यानी अल्फा बराबर 1 बट्टा बीटा, अल्फा बराबर 1 बट्टा बीटा एक दूसरे के व्युत्क्रम हो गए, गुणा करो, इसमें गुणा होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो गया 1, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो गया 1, अल्फा इंटू बीटा का सूत्र क्या होता है c बटा a बराबर 1। तो c का मान यहाँ पर कितना है -b और a का मान कितना है 1 बराबर कितना हो गया 1, तो -b बराबर हो गया आपका 1 में 1 से गुणा होगा 1, यानी b बराबर हो गया -1। तो 30 का यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा -1। ध्यान से इसको समझ ले, x² प्लस x माइनस बी के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम में हो, व्युत्क्रम अल्फा, व्युत्क्रम इसका क्या उल्टा, तो 1 बटा बीटा, अब ये गुणा होगा अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है c बटा ए, c के जगह पर यहाँ पर क्या है -b, एक जगह पर कितना है कुछ नहीं तो 1, ये गुणा होगा 1 होगा, ये माइनस इधर आएगा, यानी b बराबर कितना हो गया -1। बस इस वीडियो में इतना ही, आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। धन्यवाद।